पितृपक्ष की कहानी। गांव के बीचों बीच गायत्री देवी का घर था। घर का आंगन बहुत बड़ा था, परिवार भी बड़ा था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा श्यामलाल और छोटा बेटा मोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू यानी जेठानी का नाम था कमला और छोटी बहू यानी देवरानी का नाम था राधा। कमला उम्र में बड़ी थी लेकिन कामकाज में थोड़ी ढीली और उसे आराम पसंद था। वहीं राधा मेहनती, फुर्तीली और हर काम में आगे। पितृपक्ष का पवित्र समय आने वाला था। सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बहुओं, कल तुम्हारे ससुर जी का श्राद्ध है तो तुम सुबह जल्दी उठकर सब काम कर लेना। याद रहे, पहले घर की साफ सफाई होती है, उसके बाद ही रसोई बनाने का काम। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब देखा है। अपनी माँ को, वो भी हमारे पूर्वजों का ऐसे ही श्राद्ध करती थी। मेरी समझदार बहू। अच्छा, अब मैं मंदिर होकर आती हूँ। पंडित जी को कल के लिए बोलना भी तो है। तुम तब तक घर के कामकाज निपटा लो। गायत्री मंदिर चली जाती है। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद, पंडित जी, कल उनका श्राद्ध है तो आप 8 बजे तक आ जाइएगा। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन राधा सुबह सुबह मुर्गे की बांग से उठ गई। राधा जल्दी उठी और नहाकर घर के कामकाज में लग गई। चलो, आज का दिन बहुत बड़ा है। पितरों का तर्पण करना है, आंगन रसोई सब चमचम होना चाहिए। वो स्नान कर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। उधर कमला अभी बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। कुछ देर बाद, अरे राधा, तू तो मुर्गे से पहले ही उठ गई। थोड़ा आराम भी कर लिया कर, पूजा तो पंडित जी का काम है। हाँ दीदी, लेकिन उससे पहले घर आंगन साफ सुथरा भी तो होना चाहिए, तभी तो पितर प्रसन्न होंगे। कमला ने सिर हिलाया और फिर से खाट पर जाकर लेट गई। आज के लिए खीर, पूड़ी, चने की दाल, लौकी की सब्जी, पापड़ और पिंड बनाने के लिए चावल उबालने होंगे। वो चूल्हे पर लकड़ी सुलगाने लगी। धुआं उठा तो उसकी आंखें लाल हो गई और खांसी भी उठने लगी। लेकिन वो लगातार काम किए जा रही थी। राधा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बना ले। पंडित जी तो अभी 2 घंटे बाद आएंगे। दीदी जल्दी कर लेंगे तो चैन रहेगा। पूजा के समय भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हम भी पितरों की पूजा में आराम से शामिल हो पाएंगे। इतने में सास श्रीमती जानकी आंगन में आई। अरे वाह राधा, तूने तो आधा काम भी कर लिया। कमला, तू भी मदद कर ले थोड़ी उसकी। वो सब तेरे भी पूर्वज हैं, थोड़ा आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। माँ जी, राधा को काम करने में मजा आता है तो मैं क्या करूँ। मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। वो क्या है ना, रील्स भी तो बनानी है। राधा घर के कामकाज में जुटी रही। सास ने हल्की भौएं चढ़ाई। इसे तो बस अपने फैशन और रील्स की ही पड़ी रहती है, बाकी सब चीजों की तो कोई चिंता ही नहीं। बड़ी बहू ये है, लेकिन यही अपने सारे फर्ज भूल गई। जाने दीजिए ना माँ जी, आप जानती तो हैं जेठानी जी को, वो ऐसी हैं। और वैसे भी काम हो तो रहा है, पंडित जी के आने से पहले मैं सब कर लूंगी। अब राधा खाना बनाने की तैयारी करने लगी। दीदी, आप आकर देख लीजिए, पिंड सही बने हैं ना? तूने बनाया तो अच्छे ही होंगे, मैं तो वैसे भी गोल गोल नहीं बना पाती। राधा ने मन ही मन सिर हिलाया और काम पूरा कर लिया। कुछ देर बाद पड़ोस की शांति चाची आई। अरे वाह राधा बिटिया, तू तो सब कुछ अकेली कर रही है। कमला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ चाची जी, मैं देख रेख का काम कर रही हूँ कि कहीं कोई कमी बेसी तो नहीं है। देख रेख से नहीं, हाथ बटाने से घर चलता है बहू। जीती रहे छोटी बहू, देखना सब आशीर्वाद तुझे ही मिलेगा। कमला ने मुंह बना लिया। कुछ देर बाद पंडित जी आ गए। उनके दोनों बेटे भी आ गए। पुरुष सदस्य तर्पण करने बैठे। राधा थाल लेकर आई जिसमें खीर, पूरी, दाल, सब्जी सब सजा था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। उनके पूर्वज आए और आशीर्वाद देकर चले गए। राधा तब भी हर काम खुद ही कर रही थी, जबकि उसकी जेठानी तो बस फोटो और रील्स बनाने में मस्त थी। ओफो, इसे तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। कुछ देर बाद सब काम अच्छे से हो जाता है। बहुत श्रद्धा से सब हुआ। अब भोजन गाय, कुत्ते और कौओं को भी बांटना ना भूलें। राधा ने खुद अपने हाथ से सब बांटा। कौवे आकर झटपट खीर खाने लगे। देखा कमला, जब कौवे तृप्त होकर खाते हैं तो मानो पितर प्रसन्न हुए। ये सब राधा की मेहनत का फल है। अब इस बात की कमला के मन में चुभन सी हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर पूजा के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। स्वादिष्ट खीर और पूड़ियों की खुशबू ने सबका मन मोह लिया। वाह राधा, आज का भोजन तो अद्भुत है, मजा आ गया। क्या बात है। हाँ, पर इसे बनाने में मेहनत भी खूब लगी होगी। सभी की नजरें राधा की ओर गई। सब बस राधा की तारीफ किए जा रहे थे। जिसे देखो बस इसी की तारीफ किए जा रहा है। कमला, तू बड़ी बहू है, तुझ पर घर की जिम्मेदारी भी बड़ी है। आराम करने से घर नहीं चलता। राधा मेहनती है, पर तू भी हाथ बटाएगी तो उसका बोझ हल्का होगा। और आप कहना क्या चाहती है माँ जी? क्या मैं घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाती? कमला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। उसका पति मोहन कुछ देर बाद कमरे में जाता है। क्या हुआ कमला, माँ की बात का बुरा मान गई? और वैसे भी मैं सुबह भी देख रहा था, पूजा के वक्त भी तुम बस रील्स और फोन में बिजी थी। ऐसा लग रहा था तुम्हें पूजा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और तुमने वो दिन भी गवा दिया। कमला गुस्से में सो गई। अब वो अपनी देवरानी से थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती। राधा, ये वाली रस्सी मैंने बांधी है, इस पर मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी, तो अपने कपड़े उस तरफ डाल। लेकिन दीदी, यहाँ तो काफी जगह खाली है अभी, और उस तरफ धूप नहीं आती ठीक से। वो सब मैं नहीं जानती, मैंने बोल दिया ना, तो बस उस तरफ डाल। राधा बेचारी चुप हो जाती है और दूसरी तरफ कपड़े डालने लगती है। ऐसे वो कुछ दिन तक उसे परेशान करती रहती है। फिर एक रोज एक आदमी उसके घर आता है। आपने जो टिकट खरीदा है उसकी लॉटरी लग गई है, आप पूरे 30 लाख जीत गई हैं। मैं जानती थी मेरी लॉटरी लग जाएगी। मैडम, लॉटरी आपकी नहीं बल्कि इन मैडम की लगी है, यानी कि राधा जी की। ये सुनकर राधा बड़ी खुश हो जाती है। देखा बहू, तुझे पितरों का आशीर्वाद आखिरकार मिल गया। इसलिए कहते हैं कमला बहू कि पितरों के आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये सुनकर अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी देवरानी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद अब वो अपना आलस त्याग देती है और अब वो भी हर साल पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से करती है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी सुषमा उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए बोली। सुनो जी, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध करना है। अरे सुषमा, तुम भी क्या बेकार में व्यर्थ की काम करने की सोचती रहती हो? है पहले ही व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम फिजूल खर्च में दिमाग लगाती रहती हो। सुनो जी, ये तुम इसलिए बोल रहे हो ना कि मुझे कोई काम न करना पड़े और मैं परेशान ना हूं। आप चिंता मत करो, मैं कार्य में सहायता के लिए पार्वती को बुला लूंगी। इसी बहाने हम भी पकवानों के मजे ले लेंगे, पितरों के नाम पर पकवान खाने खिलाने का आनंद ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कर लेना तैयारी, बुला लेना पार्वती को मदद के लिए। जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके वालों को बुलाकर दावत कर सके। इसलिए वो श्राद्ध के कार्यों के लिए भोगे की पत्नी पार्वती को बुलाने जाती है। पार्वती, कल मैं पितरों का श्राद्ध कर रही हूँ, तो तुम सुबह जरा मेरी मदद के लिए आ जाना। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। दूसरे दिन पार्वती सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। पार्वती ने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। आ गई, बस काम करवा लिया होगा भाभी ने, और पकवानों को खाने के मजे मायके वालों के साथ उड़ाएगी। कोई बात नहीं जी, और फिर मैंने भाभी की मदद पितरों के लिए भोजन बनाने में की है, इससे मुझे दिल से सुकून मिला है। पार्वती, मेरी गरीबी और बदनसीबी की वजह से हमारे घर में तो पितरों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगियारी देकर पितरों के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा कर लो। हमारे पितृ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वो हमारी गरीबी के हालात देखकर समझ जाएंगे। जब पितर भूमि पर उतरे, वे पहले जोगे के यहाँ गए। अरे, ये सुषमा तो अपने मायके वालों की खातिर में ही लगी हुई है, सिर्फ दिखावे के लिए ही श्राद्ध किया है शायद। जोगे को भी देखो, बिना हमें अर्पण किए सबको खाने और खिलाने में लग गया। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। सुषमा और जोगी के घर ये सब देखकर पितरी बहुत निराश हुए। उसके बाद सभी पितरी भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। हमारे गरीब बेटा बहू ने कितनी श्रद्धा भाव से पूजा की है और अग्यारी दी है। कोई बात नहीं, हम इस अग्यारी की राख ही चाट लेते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे लिए मन से पूजा की है, और पार्वती ने तो सुषमा के घर भी पूरे पकवान बनाकर भलाई ही की है। पितर अगियारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, आज तो मेरी संतान ने भोजन खिलाकर तृप्त कर दिया। सारे पितर बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद हमें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी। वो हमें क्या खिलाता। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे,
बेटे सोनू ने पार्वती से कहा। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी कुछ खाने को दो ना माँ, आज आपने कुछ भी नहीं दिया। क्या करूं, कहां से लाऊं भोजन? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम दोनों को क्या दूं। जाओ, आंगन में वो बर्तन रखा है, उसे उलट कर देख लो, कुछ मिल जाए तो आपस में बांट कर खा लो। बच्चे जब वहां जाकर बर्तन देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाते हैं। माँ, उस बर्तन में तो सोने के सिक्के हैं। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, भैया सच बोल रहे हैं, उस बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पार्वती आंगन में आकर देखती है, बर्तन में सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। पार्वती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या हुआ पार्वती? अरे ये सोने के सिक्के इस बर्तन में? पार्वती, ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। सुनो जी, आज पितरों के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। भगवान आप बहुत दयालु हो। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वो इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और पार्वती अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर बहुत दयालु होते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है।